अम्मी मैंने भाई की शर्त पूरी कर दी है। मैं तुम्हें यहाँ से लेके चली जाऊंगी, लेकिन अपने जीते जी मैं उस अरसलान के हवाले नहीं करूंगी। अब वो आपको छोड़ के ना कहीं नहीं जाएंगे। अगर वो मुझसे शादी करने से इनकार कर सकती है तो आप भी उसको मना कर दें। मुझे नहीं करनी उससे शादी। तो कभी भी नहीं। लेकिन शिकायत जरूर है कि उसे मोहब्बत करने के लिए एक गलत शख्स का इंतखाब किया। मुझे जायशा से कोई नफरत नहीं है। नाजरीन, आज की कहानी में एक ऐसा राज खुलने वाला है जो पूरे परिवार की नींव हिला देगा। सालों से जिस लड़की को गुनहगार समझा गया वही असल में बेगुनाह निकलेगी, और जिस सच पर सबने आंखें बंद कर ली थी वही आज हर रिश्ते की असली परीक्षा बनने वाला। लेकिन सवाल ये है कि क्या सुफियान ये सच सही समय पर सबके सामने ला पाएगा, या किस्मत एक बार फिर उससे ये मौका छीन लेगी। सुफियान अपने कमरे में बैठा था, उसके हाथों में मोबाइल था और चेहरे पर बेचैनी साफ झलक रही थी। उसने जैसे ही जायशा की भेजी हुई ऑडियो रिकॉर्डिंग चलाई, उसकी दुनिया बदल गई। रिकॉर्डिंग में अरसलान और शेरी खुलकर अपनी साजिश का जिक्र कर रहे, दोनों हंसते हुए बता रहे थे कि किस तरह उन्होंने झूठे सबूत तैयार किए, लोगों को खरीदा और पूरे परिवार को जायशा के खिलाफ कर दी। रिकॉर्डिंग खत्म हुई तो सुफियान की आंखों से आंसू बह निकले। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उसने खुद से कहा, या अल्लाह, हमने एक बेगुनाह इंसान पर कितना बड़ा इल्जाम लगा दिया। उसने बिना एक पल गंवाए फैसला किया कि अब सच छिपाना गुनाह होगा। वह तुरंत कार लेकर घर की ओर निकल पड़ा। उसे जायशा का रोता हुआ चेहरा याद आता रहा। उसे महसूस हुआ कि उसने भी बाकी लोगों की तरह बिना सच जाने उसे दोषी मान लिया था। इसी उधेड़बुन में उसकी कार तेजी से आगे बढ़ रही थी कि अचानक सामने से आती एक बेकाबू गाड़ी ने उसकी कार को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों गाड़ियां सड़क किनारे पलट गईं। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। राहगीरों ने तुरंत पुलिस और एम्बुलेंस को जब हादसे की खबर घर पहुंची तो हामिद, राफे और जायशा तुरंत अस्पताल पहुंचे। जायशा ने जैसे ही सुफियान को खून से लथपथ देखा, उसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब बह निकला। वह लगातार दुआ करती रही कि अल्लाह उसे होश में ले आए, क्योंकि अब सिर्फ वही इस सच का गवाह था। कई घंटों की कोशिश के बाद आखिरकार सुफियान को होश आ गया। उसने कांपते हाथों से अपना मोबाइल मांगा और हामिद से कहा, बाबा, पहले यह रिकॉर्डिंग सुन लीजिए। कमरे में सन्नाटा छा गया। रिकॉर्डिंग खत्म होते ही हामिद की आंखों से आंसू निकल पड़े। उन्हें समझ आ चुका था कि उन्होंने एक बेगुनाह बेटी के साथ कितना बड़ा अन्याय किया है। सुफियान ने धीमी आवाज में बताया कि अरसलान कभी जायशा से शादी करना ही नहीं चाहता। उसने पहले से दूसरी जगह रिश्ता तय कर लिया था, लेकिन शेरी ने पैसों का लालच देकर वह रिश्ता भी टुड़वा दिया ताकि हर इल्जाम जायशा पर आ जाए और परिवार हमेशा उससे नफरत करता रहे। इतने में अरसलान और शेरी भी अस्पताल पहुंच गए। उन्हें लगा था कि वे हमेशा की तरह कोई नया बहाना बना लेंगे, लेकिन इस बार हालात बदल चुके थे। हामिद गुस्से से उनके सामने पहुंचे और बोले, आज मुझे तुम दोनों पर शर्म आ रही। तुमने सिर्फ एक लड़की की जिंदगी नहीं बर्बाद की, बल्कि पूरे परिवार के भरोसे को भी तोड़ दिया। अरसलान और शेरी के पास अपनी सफाई में कहने के लिए कुछ नहीं था। दोनों खामोश खड़े रहे। हामिद ने वही फैसला सुनाया, आज से तुम दोनों का इस घर से हर रिश्ता खत्म। अब तुम्हारा फैसला अदालत करेगी। जिसने जैसा किया है उसे वैसी ही सजा मिलेगी। कुछ ही देर बाद पुलिस अस्पताल पहुंची और दोनों को अपने साथ ले गई। पहली बार जायशा की आंखों में दर्द नहीं, बल्कि इंसाफ मिलने की राहत। बिस्तर पर लेटा सुफियान चुपचाप छत की तरफ देख रहा था। उसके दिल में सिर्फ एक अफसोस था, अगर ये सच थोड़ा पहले सामने आ जाता तो शायद जायशा को इतने साल दर्द और बेइज्जती सहनी न पड़ती। कहानी का संदेश, झूठ कुछ समय के लिए सच को दबा सकता है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। देर से ही सही, सच एक दिन सामने जरूर आता है और इंसाफ होकर रहता है।